सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। कल सब लोगों ने मैच देखा, पूरे पाकिस्तान ने मिलके मैच देखा, हमने भी मैच देखा। बहुत सारी तरह तरह के सुपरस्टिशंस जो थे दिमाग के अंदर, मैंने अपने वो चीज़ें करी कि जो कि मेरे ख्याल में मैंने पिछले मैचेस के अंदर करी, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीत गया। कई मौक़ों पर तो हालांकि दिल नहीं चाह रहा था, मैं मतलब कमरे को छोड़ के दूसरे कमरे में गई कि शायद अगर मैं टीवी नहीं देखूंगी और मैच नहीं देखूंगी तो शायद पीछे से कोई छक्का लग जाए, या कोई, अभी जब हमारी बारी थी छक्के मारने वाली, बैटिंग कर रहे थे जब हम, और जब हम फील्डिंग कर रहे थे तो मैं इस चक्कर में उठ के गई कि शायद विकेट गिर जाए। बट उम्मीद पे दुनिया कायम है टाइप्स। कल मैच जो था, हाउएवर, आई मीन दिल यस टूटा, बट यार यू हैव टू से, यू हैव टू गिव देम दिस कि इट वाज एन अमेजिंग मैच। क्या ज़बरदस्त मैच था, एंड तक नेक टू नेक टाइप का सीन था, मतलब बिल्कुल नेक टू नेक। इट वाज रिडिकुलस। I was stunned by how fabulous this game was and how much I enjoyed watching it. कम होता है कि मैं इतना ज़्यादा, मतलब आई थिंक कम नहीं होता, आई थिंक हम सब लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं क्रिकेट की गेम में, बट कम ऐसे मैचेस आते हैं वेयर यू जस्ट ऑन द एज ऑफ योर सीट, बिल्कुल आप सारे टाइम पर ऐसे अपने दांत नाखून चबा रहे होते हैं, और जो अपने दांत हैं वो खिचका रहे होते हैं। तो खैर एनीवेज, कल का मैच जो था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, और लोगों के तासुरात भी बहुत ज़बरदस्त थे। मैं फुली एक्सपेक्ट कर रही थी बाय द वे कि सोशल मीडिया के ऊपर अब लोग बुरा भला बोलेंगे पाकिस्तान की टीम को, प्लेयर्स को, उनके मीम्स बनेंगे वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितना मतलब ऑफ कोर्स हुआ, कुछ ना कुछ वो शरपसंद आइटम तो होते हैं, बट मेरा सोशल मीडिया दिस मॉर्निंग इज़ फुल ऑफ पीपल सेइंग कि बहुत ज़बरदस्त मैच था, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने इतना अच्छा खेला, और दुआ गो थे कि वो हमेशा और खेलते रहें। आई मीन मैं ये देख कर बहुत खुश हुई कि दे बाय लार्ज एंड फार लोगों का जो वो था वो ज़बरदस्त किस्म का था। एनीवेज हमारे पास आपको दिखाने के लिए छोटा सा पैकेज है, तो वो भी दिखाते हैं। अच्छा, हम लोग टॉप स्टोरीज पे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोबारा से अगेन रिट्रिएटिंग व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर एंड हाउ वी ऑल फेल्ट। बाय द वे, कल मैंने बिरयानी खाई थी वॉचिंग द गेम, क्योंकि शाहनवाज ने मुझे बोला था कि बिरयानी ऑर्डर करें, आज हम बिरयानी खाएंगे। ये था जब हम बैटिंग कर रहे थे, पहली इनिंग्स की बात करें। पहली इनिंग्स में ये फैसला किया गया कि बिरयानी खाएंगे। और कल मैं एक और बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। जब हम बैटिंग कर रहे थे और रिजवान कल हम लोग बात कर रहे थे कि उनकी तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, और आई वाज लाइक पता नहीं परफॉर्म कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और फिर वो क्रीज़ पर आए लाइक दिस वॉरियर, एक ब्रेव किस्म का आदमी हो, तो ठका ठक उन्होंने जो छक्के के और चौके शौके छोड़ना शुरू करे। इट वाज रियली नाइस टू सी। इनिशियली में उनकी शक्ल पे थोड़ी सी नर्वसनेस थी। जब टॉस भी हो रहा था तब मैंने बाबर आजम की शक्ल पे भी मुझे थोड़ा सा नर्वस लगे, वो बॉडी लैंग्वेज नर्वस थी, थोड़ा सा हिकला रहे थे बात करते हुए थोड़ा सा। बट इट वाज अ बिग गेम दोस्त, मैं खेलती, आप खेलते, कोई भी खेलता, हर कोई नर्वस, मतलब नर्वसनेस इज़ गुड। एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ। मैंने आई गॉट दीज फैक्ट्स आउट फॉर यू। मैंने इसका सुबह को स्क्रीनशॉट लिया कि वो लोग जो कि दुखी हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी वगैरह वगैरह, उन सब लोगों को ये बताने की बात है कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर, जो T20 2021 का चल रहा है वर्ल्ड कप, इसके अंदर हम लोगों ने आसिफ अली बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैटर जिन्होंने 4 सिक्सेस एक ओवर में मारे। सो दैट्स वन रिकॉर्ड। फिर 152 रन पार्टनरशिप जो रिजवान की और बाबर आजम की थी इंडिया के ख़िलाफ़, अगेन अनदर रिकॉर्ड। पहली दफ़ा ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है हमारे मुल्क के हिस्ट्री में। तो काफ़ी सारे इस टूर्नामेंट में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हुई हैं। एक 10 विकेट का विन जो कि हमारा इंडिया के अगेंस्ट था, वो भी सबसे पहले इस टूर्नामेंट में हुआ है। फिर 18 बॉल में 54 जो शोएब मलिक ने ठपाक किया था, ये स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ जो गेम थी,
वो भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया विदाउट एनी डिफीट। सो अनडिफीटेड चल रहे थे, हमने 5-6 गेमें खेली, सारी की सारी अपनी जीती। कोई हम लोगों को मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी पाकिस्तानियों को, वो जो मेंटल मैथ करते हैं टेबल देख के, कुछ भी ऐसा करना नहीं पड़ा। और फिर बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन्स अपने 2500 रन्स, ही इज़ बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड टू रीच दैट ज़बरदस्त किस्म का 2500 रन्स वाला मार्क इन T20 का फॉर्म। सो आई मीन बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हुई हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दोज पॉजिटिव्स एंड आई नो कि दिस टीम इज़ अ विनिंग कॉम्बिनेशन। और सबसे ज़्यादा ये कि कल जब हम लोग टॉस हारे थे तो उसी वक्त दिल काफ़ी लोगों का बैठ गया था, मेरा भी बैठा था। नॉर्मल सी बात है, हम लोग बैटिंग हमें पहले करने को मिली क्योंकि उन्होंने कहा बैटिंग तुम लोग पहले करो क्योंकि वो विकेट ऐसी है, वो ड्यू बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। अब सब लोग मेरे ख्याल में क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके हैं, हम लोगों ने इतनी सारी गेम्स देखी हैं, अब हम सब लोगों को पता है कि बैटिंग करना पहले दुबई में ज़्यादा बेहतर है, बैटिंग करना बाद में ज़्यादा बेहतर है, फील्डिंग करना बेहतर फर्स्ट हाफ में है। बट स्टिल आई थिंक कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का था एंड वी स्टार्टेड ऑफ रियली स्ट्रॉन्ग। हमने मतलब आते साथ ही जैसे हमारी जब बॉलिंग की बारी आई थी तो हमने उन पर क्या प्रेशर डाला था, मतलब पहली बॉल पे पहला बंदा डज गॉन। आई लव्ड इट, आई थिंक इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली एंटरटेनिंग गेम ऑफ क्रिकेट अगेन। And I think that we should support our team, continue to support our team, because ये वही these young men have brought back that kindred, एक अंदर से यकजहती की स्पिरिट जिसको कहते हैं, या हम लोग इकट्ठे हुए हैं ओवर क्रिकेट। दे मेड अस एक्साइटेड फॉर क्रिकेट अगेन, दोबारा से हमारे एक्साइटमेंट हुई है। एंड कल जब जो लोग हारे हैं तो मैंने ये देखा कि ये लोग जेन्युइनली अपसेट थे। आई मीन प्लेयर्स मेरे ख्याल में उनके सपोर्टर्स से ज़्यादा अपसेट थे, जो लोग आए हुए थे गेम देखने, उससे ज़्यादा प्लेयर्स को दुख हुआ कि वी डिडंट गेट देयर। बट I still really think that this team has been fabulous. They're all young. आपके 11 लोगों के स्क्वाड में से 9 तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी T20 वर्ल्ड कप ही नहीं खेला। 9 लोग, इमेजिन, कभी भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, यानी कि उनकी करियर की ये शुरुआत है। तो इमेजिन कि शुरू में इतने बड़े हैं, इतने ज़बरदस्त जीते हैं, तो आगे जाके क्या करेंगे। डोंट वरी, अगला वाला भी आएगा और हमारा होगा वो। इसी के साथ मैं अपनी अगली ख़बर की तरफ चलना चाहती हूँ और वो है साइनोफार्म और साइनोवैक के बारे में। अभी तक 12 साल से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ फाइज़र लगाने की इजाज़त है, मगर अब साइनोफार्म और साइनोवैक को NCOC ने अप्रूव कर दिया है। अब 12 साल से 15 नवंबर से के बाद जितने भी बच्चे हैं जो कि 12 साल से बड़ी उम्र के हैं उनको साइनोफार्म भी लग सकती है, साइनोवैक भी लग सकती है। इस बात का ऐलान स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान ने किया कि और अर्ज किया कि बाय द वे बच्चे जो हैं वो भी सफ़र करते हैं कोरोना के वजह से, और लंग्स अफेक्ट होती हैं, जो कि उनकी डेवलपमेंटल डिलेज़ में पोटेंशियल हो सकता है कि उनके लंग्स अगर इतने अफेक्ट हों तो जो माइलस्टोन्स होते हैं जो कि बच्चों को अचीव करने होते हैं अपनी ग्रोथ के अंदर, उसके अंदर डेवलपमेंटल डिलेज़ हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को जाके वैक्सीनेट करें, क्योंकि बच्चों को येस कोविड हो सकता है। हाँ, वो हमसे ज़्यादा रेजिलिएंट हैं, बट ऑल्सो बच्चे जो हैं सुपर स्प्रेडर्स भी हो सकते हैं। बच्चों को अगर कोविड हो तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि उनके जनरली सिम्टम्स नज़र नहीं आते। फिलहाल जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू आपके साथ जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, रीप्ले और हेड ऑफ़ स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पे रीप्ले का शो भी करते हैं, हेड ऑफ़ स्पोर्ट्स हैं डॉन पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
जी, वालेकुम अस्सलाम। तो बख़ैर सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। कल आपने गेम देखा और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। मैं आपसे सबसे पहले विल जस्ट डाइव स्ट्रेट इन, आपके ख़्याल में जो टॉस था वो कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था? क्या अगर हम टॉस जीत जाते तो आज हम लोग एक कम्प्लीटली डिफरेंट गुफ्तगू कर रहे होते? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने कहा ना कि आपने कल मैच देखा, मैच तो लाइव भी देखा, उसके बाद जब थोड़ी-सी आँख लगी तो ख्वाब में भी और ख़्यालात में भी मैच चल रहा है, और अभी जब सुबह उठे हैं, तब भी वही मैच ना सिर्फ मेरा बल्कि हर क्रिकेट शायकीन का। आप सोशल मीडिया पे जाएँ, जिन लोगों ने देखा, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हो जाती हैं और एग्जैक्टली। सेमीफाइनल 5 आप मुसलसल मैचेस जीत के आगे गए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक बहुत सारे रीज़न्स हैं इस हार के, लेकिन अबव ऑल एवरीथिंग आई थिंक वी अच्छा, वो थोड़ी सी हमारे पास वो चला गया है, थोड़ा सा मसला हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। अब्दुल गफ़ार वापस आ रहे हैं। अब्दुल गफ़ार हमें बता रहे थे आप कि हम लोग अगर मैच का टॉस जो था, टॉस अगर हम जीत जाते तो फिर क्या होता? देखिए, टॉस इस वर्ल्ड कप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, और आपने देखा कि इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड का मैच था, वहाँ भी न्यूजीलैंड की टीम जो है उसने टॉस जीता, उसके बाद इंग्लैंड को डिफेंडिंग करने में प्रॉब्लम हुई। सेम वही प्रॉब्लम, सेम वही स्टोरी का रिपीट हुई है। कल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, हालांकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से ज़्यादा रन बनाए। इंग्लैंड ने 160 से स्कोर किया था, पाकिस्तान स्कोर 176। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था इस दोनों दोनों सेमीफाइनल्स का, वो था रन चेजिंग के अंदर आखिरी के 3-4 ओवर। न्यूजीलैंड को ऑब्वियसली 4 ओवर में 57 रन बनाने थे। यहाँ जी। तकरीबन 40 गेंदों पे 80 रन थे इंग्लैंड का, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ड्यू फैक्टर मौजूद रहा इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कहना चाह रहा था बिफोर दैट टेक्निकल हिच, आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। वी शुड एप्रिशिएट, वी शुड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान टीम। ये पहली टीम बनी जिसने पहली मर्तबा तारीख में और भारत की टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप में हराया। शुक्र है कि उस टैग से हमारी जान छूटी हाँ जी। कि हम भारत से कभी नहीं जीतते। अब कम से कम अगले वर्ल्ड कप में जाएंगे तो कम से कम सर उठा के जाएंगे कि जी हमने हरा चुके हैं। आई थिंक इस टीम को इस चीज़ की तो बड़ी मुबारकबाद। फिर इस टीम ने बहुत अच्छी स्पिरिट से क्रिकेट खेली है। इस टीम ने दिल जीते हैं दुनिया भर में। हमने ड्रेसिंग रूम में जाकर छोटी टीमों के उनके साथ मोमेंट शेयर किए हैं, उनके साथ केक काटे अग्रीड। हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है। और याद रखिए, ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, हमारे दिल तोड़े। हमने इस चीज़ को एज अ नेशन हमने जिस तरह भी लिया, लेकिन हमारी टीम को बड़ी शाबाश है कि उन्होंने अपनी कौम को इस लम्हात में एक हौसला दिया। खिलाड़ियों को यहाँ पे सराहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वी डोंट हैव अब ऐसी कोई ब्रांड ही नहीं है इंटरनेशनली, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्पोर्ट्स में। जो पाकिस्तान टीम है, ये वही टीम है किसी भी स्पोर्ट्स में जो इंटरनेशनली खेलती है, जो वर्ल्ड कप में कम्पीट करती है, सेमीफाइनल जाती है। वरना आपको पता है, जब वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, या कोई विंबलडन हो रहा हो, या ऑब्वियसली ग्रां प्री हो रही हो, हमारा तो कोई नाम ही नहीं होता, हम तो मेयर स्पेक्टेटर्स होते हैं। तो आई थिंक वी शुड वैल्यू, वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और जहाँ तक कल के मैच की बात है, बहुत सारे रीजंस हैं, छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ अभी के हैं, कुछ फ्यूचर में हो सकते हैं। बट अबव एवरीथिंग आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दिस टीम एंड बाबर आजम कोच, हमारे जितने भी डिसीजन लिए गए। आई थिंक सेमीफाइनल लॉटरी होता है, टी20 में कोई भी जीत सकता है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम ऑन द रिसीविंग एंड। एब्सोल्युटली, आई एग्री। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं और ऑब्वियसली आई एम मोर इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट आर बॉयज़ इन ग्रीन। मुझे बताएं कि कल 2-3 लोग इनिशियल मतलब थोड़ा सा उनके ऊपर तनकीद का निशाना बने, लेट्स से उसके अंदर हसन अली एक, बिकॉज वो ड्रॉप हुआ उनसे कैच, और मगर उनकी बॉलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक चीज़ तो तय है कि जो अच्छे कप्तान होते हैं, या जो अच्छे क्रिकेट लवर्स हों, या जो गेम को समझते हैं, यस डेफिनेटली वी कैन से दैट वाज अ डिसाइसिव, वन ऑफ द डिसाइसिव मोमेंट्स। क्योंकि अगर वो कैच होता तो ऑब्वियसली आपको एक विकेट भी मिलती, नया बैटर आता, शाहीन अच्छे खासे बॉलर हैं, ये सब कुछ उससे कनेक्ट होता है। लेकिन आई थिंक एज गुड कैप्टन से, आई थिंक आप जीतते भी एक टीम की तरह हैं और हारते भी एक टीम की तरह हैं। एग्रीड। ये एक 11 है जिसके अंदर 11 खिलाड़ी हैं। इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। शायद हम रन्स 15 ज़्यादा बना लेते, शायद हम थोड़ी-सी अच्छी बॉलिंग शुरू में भी कर लेते, शायद हम थोड़ी-सी बेहतर रन्स कंटेन कर लेते।
आई थिंक इट विल बी अनफेयर टू ब्लेम हसन अली फॉर दैट ड्रॉप कैच कि वो अकेले जिम्मेदार है। यस, वन ऑफ द मोमेंट, और कोई देखिए कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता। हाँ जी। हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान को टाइटल जितवाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हसन अली रैंक नंबर 1 है रहे हैं वनडे क्रिकेट के अंदर। वो कोई ऑर्डिनरी परफॉर्मर नहीं है, वो कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो हमें पहली मर्तबा दिखाई दिए। वो 3-4 साल से वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है, यहाँ तक कि इस साल शाहीन शाह अफरीदी और वो 1 और 2 दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। इनकी विकेटें सबसे ज़्यादा हैं, और एक मोमेंट की वजह से, एक ड्रॉप कैच की वजह से आप किसी खिलाड़ी को विलन बना के पेश नहीं कर सकते। यस, अगर वो कैच होता तो पाकिस्तान का एक चांस बन सकता था, बट इन माय ओपिनियन इट्स नॉट, इट विल बी अनफेयर टू एक्चुअली सिंगल आउट हसन अली है। एब्सोल्युटली, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द ड्रॉप कैच, आई एम ऑल्सो टॉकिंग कि उनकी, मैंने आपसे सवाल किया उनकी बॉलिंग भी बताइए। वो ड्रॉप कैच तो एक मोमेंट था, मतलब आज हमने कल देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी तो बहुत सारे कैच ड्रॉप किए, उसके ऊपर वो हालांकि बड़ी अच्छी फील्डिंग टीम है, वो उनसे तो कैच हिलते नहीं है, मगर कल उन्होंने भी 2-3 कैच ड्रॉप किए और बड़े उन्होंने क्रूशल कैच ड्रॉप किए, तो वो भी अपने आप को प्रॉब्ली इसी तरह तनकीद कर रहे होंगे मेंटली, बट जीत गए तो वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई बात। मगर कल जब उन्होंने भी कैच ड्रॉप किए थे, मैं ड्रॉप कैच की नहीं, मैं हसन अली की बॉलिंग ओवरऑल के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हसन अली ने खुद अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट्स किए हैं ओवर द ईयर्स, उस लिहाज से वो इससे बेहतर कर सकते थे, और आई जी। थिंक वो खुद भी इस बात को एडमिट करेंगे कि अगर आप उनके बॉलिंग स्टैट्स निकाल के वर्ल्ड कप में देखें, 6 मैचों में 4 विकेटें हैं, लेकिन इकोनॉमी रेट 2 मैचेस में अबव 10 रन जरूर गया है। लेकिन उसके साथ साथ वो विकेट भी, भारत के साथ मैच में 2 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट ली थी। बट जो हसन अली जिसको हम रिस्पेक्ट कर रहे थे, ये वो हसन अली इस वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली दिखाई नहीं दिए। एग्जैक्टली। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मे बी के जो उनकी इंजरी के बाद वापसी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका रिदम इस वर्ल्ड कप में मुझे थोड़ा सा कम दिखाई दिया। और थोड़ा सा ये भी याद रखिए कि ये विकेटें जो हैं, ये हर तरह के फास्ट बॉलर को सूट नहीं करती। यहाँ पे हसन का जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है, वो थोड़ा सा वेरिएशन पर और स्पीड के साथ साथ स्विंग पे भी बड़ा डिपेंड करते हैं। वो बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं, चाहे वो जब गेंद को अंदर लाते हैं थोड़ा सा आउट स्विंग भी करते हैं। बट इन विकेटों पर शायद वेरिएशन ज़्यादा करने की कोशिश की मेरे ख्याल में उन्होंने। बट इसके बावजूद आई थिंक वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, बट क्योंकि हसन अली बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, और ऐसे बॉलर आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलते। आपको इनके बुरे वक्त में सपोर्ट करके इनको अच्छे वक्त की तरफ वापस लाना पड़ता है। तो हसन अली डेफिनेटली शुड बी समवन जो कि खुद भी इस बात को एडमिट करेंगे, और इससे बेहतर कर सकते थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। एब्सोल्युटली। इसके ऊपर इस गुफ्तगू को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे मैच के बारे में, अपने मैच से रिलेटेड सारे जज्बात के बारे में, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अब्दुल गफ्फार मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं रीप्ले के और हेड ऑफ द स्पोर्ट्स डेस्क हैं यहाँ डॉन न्यूज़ पर। अब्दुल गफ्फार, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कल कौन सी 2 स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी ड्यूरिंग द मैच? आपको कौन से 2 प्लेयर, एंड इट डज़ नॉट मैटर, आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का भी नाम ले सकते हैं। देखिए, एक तो बिल्कुल हम मोहम्मद रिजवान को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि कल हमें ये तो पता था कि उनको हल्का बुखार है, लेकिन कल बाबर आजम ने और फिर पाकिस्तान के टीम डॉक्टर ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर द मैच कि रिजवान ने मैच से पहले आखिरी 2 दिन अस्पताल में गुजारे हैं, जबकि वो कुछ देर इस दौरान आईसीयू में भी रहे बिकॉज ऑफ द चेस्ट इन्फेक्शन। उनको बुखार भी था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को कहते हैं यहाँ पे बड़ा मोटिवेट किया, और वो बिल्कुल मैच वाले दिन ही फिट हुए और मैच खेला। न सिर्फ मैच खेला बल्कि 52 गेंदों पर 67 रन बनाए, और फिर बहुत अच्छी कीपिंग भी की। पूरे 20 ओवरों ने कीपिंग की और कमाल की फिटनेस शो की। तो आई थिंक एक तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। दूसरा, दोनों ही अगर हम बात करें मैथ्यू वेट और मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि मैच यहाँ तक आ गया था कि 40 गेंदों पर 81 रन थे, और ये दोनों आखिरी रिकग्नाइज प्लेयर थे, बैटिंग प्लेयर के बाद बॉलर्स ने आना था। आउटस्टैंडिंग किस्म की इन्होंने बैटिंग की है, और इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। अब ये जब भी ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने नॉकआउट मैचेस के अंदर आता है आईसीसी इवेंट्स के अंदर, ये 5वां मुसलसल मौका है जब उन्होंने हमें हराया। ये कहानी शुरू होती है 87 वर्ल्ड कप से, जब हम लाहौर के कज़ाकी स्टेडियम में सेमीफाइनल हारे।
फिर 99 का फाइनल हारे इनसे, फिर 2010 का सेमीफाइनल हारे, 2015 का क्वार्टर फाइनल हारे। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नेवर बीट ऑस्ट्रेलिया इन आईसीसी नॉकआउट मैचेस। लेकिन चलिए, यही जिंदगी है। इस बार दोनों टीमें ऐसी पहुंची हैं सेमीफाइनल के अंदर जिन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता टी20 का, यानी कि न्यूजीलैंड और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो चलिए, इस बार इनका ही चांस सही। ऐसे ही है। आपको वो वाला दो शॉट्स याद है, आखिरी दो जो मतलब इनकी मैच विनिंग शॉट्स थी, जो मेरे ख्याल में स्टोनिस थे जिन्होंने अपने सर के ऊपर से बॉल, मतलब वो क्या कर रहे थे, वो क्या क्या शॉट थी, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी रिस्की शॉट वो खेलेंगे। देखिए, मैथ्यू वेड ने बारी बेसिकली, जी स्टोइनिस जी। तो दूसरे एंड पर हाँ थे और मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप हुआ, हसन अली ने उनका कैच ड्रॉप किया। उसके बाद अब ये भी दाद देनी पड़ेगी स्टोइनिस को, और सॉरी मैथ्यू वेड को स्पेशली यहाँ पर, कि कैच ड्रॉप होने के बाद वो भांप गए थे कि शाहिन शाह अफरीदी और पाकिस्तान प्रेशर में है, तो उन्होंने वो ऑप्शन दोबारा नहीं लिया। उन्होंने स्पेशली दो शॉट जो खेले वो इस मौके पर रिस्की भी हो सकते थे, और लेकिन वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो उन्होंने जो वहां पर किया वो एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद कहा मैथ्यू वेड ने कि शाहिन शाह अफरीदी इतने बड़े बॉलर है कि हम तो सोच के नहीं आए थे कि हम उनको टारगेट करेंगे, बट क्योंकि मैच की सिचुएशन ऐसी बनी कि उनको टारगेट करना पड़ा, और वो टारगेट जो शॉट्स खेले वो बड़े अच्छे तरीके से लग गए। तो मैथ्यू वेड, इस तरह की बात की हो रही थी कि शायद वर्ल्ड कप के बाद पता नहीं कितना अर्सा वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट मैथ्यू वेड की किस्मत, ऑस्ट्रेलिया की किस्मत। लेकिन आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है कि जब कैच थोड़ा गिर जाता है ना इतने बड़े मैच में, इतने की पोजीशन पे, तो बॉलर का थोड़ा सा दिल भी टूट जाता है। और वो पहले ही इतना फास्ट बॉलिंग कर रहा होता है, कहा जाता है कि फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर रहे होते हैं बीपी हाई होता है, हार्ट बीट फास्ट हुई होती है, उनको बस जोश में सब करके दिखाना होता है। तो उस दौरान उन्होंने मजीद जोर लगाया, और मैथ्यू वेड को पता था कि शाहिन शाह अफरीदी तेज बॉलिंग करेंगे, तो उन्होंने वो शॉट्स खेले जिनसे सिर्फ उनकी बॉल पर कहते हैं ना, उनके पेस को इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली। तो ये क्रिकेट है, यहाँ पर आप कभी नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक बहुत अच्छा अपने हाजिर दिमागी का यहाँ पर मुजाहिरा किया। और मैथ्यू वेड के वो शॉट यकीनी तौर पर बड़े ही जालिमाना किस्म के शॉट थे हमारे सबके देखने वाकई के में, लिए, बट उनके लिए बहुत अच्छे थे। वाकई में जालिमाना शॉट से ऐसे लगा कि मतलब ऐसे, मतलब मुझे लगा कि किसी ने आके शायद बल्ला मुझे मारा है। और जब आपको वो वाला पॉइंट याद है जब रिजवान के ग्रिल पे बॉल लगी थी, उनके हेलमेट पे बॉल लगी थी, ज़ोरदार किस्म का वो बाउंसर था। तो मतलब अगर मैं वहाँ पे होती तो शायद मैं तो खूना खराबी में आ जाती। आई वॉज सो अपसेट कि तो बीमार बंदे को तुमने कैसे मारा। हाँ, और उनके वो गेंद जो लगा भी, तो आप देखिए तो वो ग्रिल उनके चूंकि लगा हेलमेट का उनके जी गाल के ऊपर, तो निशान पड़ गया, जी। सूजन हो गई। और साथ साथ देखिए देखिए क्रिकेट में और वर्ल्ड कप में कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं। डेविन कॉनवे जो कि बहुत अच्छा खेले सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड, जी। उन्होंने 46 रन बनाए 38 गेंदों पे। एंड कैन यू बिलीव कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए किस वजह से? इंजरी। जब वो आउट हुए सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ, तो उन्होंने अपना हाथ अपने बैट पे मारा स्टंप आउट होने के बाद फ्रस्ट्रेशन में, और 1 घंटे बाद जब एक्सरे कराया तो उनका हाथ जो है वो टूट चुका था। अपना ही हाथ अपने बैट पर गुस्से से मारा, और उनका हाथ टूट गया, और वो अब जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। तो ये होता है क्रिकेट में कभी कभी कि आपकी जब किस्मत खराब हो। अच्छे खासे वो प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड डेफिनेटली गोइंग टू मिस डेविन कॉनवे, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्ट्राइक करने वाले खिलाड़ी हैं। बट ना सिर्फ वर्ल्ड कप के फाइनल से बाहर हो गए, बल्कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो भारत का दौरा करना है, तो भारत के दौरे से ही बाहर हो गए। बहाना क्या बना, अगेन आई रिपीट, कि अपना हाथ अपने बैट में मारा, और पता नहीं उनका हाथ के एग्जैक्टली कोई फिंगर्स को या इसी तरह कुछ लगाए, उस पर फ्रैक्चर हो गया, और वो 1 महीने के लिए बाहर हो गए। और मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि न्यूजीलैंड वाले इनको क्या कह रहे होंगे कि भाई तुमने ये क्या किया। एनीवेज नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अब्दुल गफ़ार बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है क्रिकेट के ऊपर। अब्दुल गफ़ार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। मैंने सुना है कि हम लोगों का बांग्लादेश का कोई दौरा है। बिल्कुल, और आप जब कह रही हैं ना कि हम क्रिकेट बात करें, प्लीज जरूर इसमें ऐड करें कि दुखे हुए दिल के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारने के अगले दिन
पूरी कौम इस पर जो है ना कि रात के मैच से अब तो बाहर नहीं निकली। लेकिन यस, यू आर राइट, पाकिस्तान गोइंग टू बांग्लादेश एंड स्ट्रेट अवे फ्रॉम द यूएई। तो पाकिस्तान भी नहीं आ रहे। तो दिस इज बायो सिक्योर एंड ऑब्वियसली जो पेंडेमिक के अंदर आपको पता है ना कि कोविड बबल। टेस्टिंग होती है, आपको जाके बायो सिक्योर मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ रूल्स हैं, वी हैव टू अप्लाई दिस। तो बड़ा मुश्किल है खिलाड़ियों के लिए। भारत की टीम इसीलिए वर्ल्ड कप से बाहर हुई। वन ऑफ द रीजन कहा जाता है कि वो पिछले 5 महीने से मुसलसल ट्रैवलिंग कर रहे थे, मुसलसल बायो सिक्योर बबल में थे। तो इट इज़ वेरी टफ फॉर द प्लेयर्स। इमेजिन कि वो वर्ल्ड कप में खेले हैं, वर्ल्ड कप में तकरीबन आए हुए 1.5 महीना, बट स्ट्रेट अवे यहीं से उनको बांग्लादेश जाना पड़ा है, कुड नॉट एबल टू मीट फैमिलीज और ऑब्वियसली घर नहीं आ सकते। तो जस्ट पाकिस्तान गोइंग टू बांग्लादेश इज गोइंग टू बी वेरी टफ असाइनमेंट, बिकॉज बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों फाइनलिस्ट टीमों को बिफोर वर्ल्ड कप अपने घर में बुरी तरह हराया है। बल्कि उनके एक वन ऑफ द जर्नलिस्ट वाज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट कि भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश में बुरी तरह हार के गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 4-1 और न्यूजीलैंड 3-2 से सीरीज हारा। अब दोनों वही टीमें मार खा के सुधर के फाइनल में पहुंच गई हैं। तो ये भी एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस वर्ल्ड कप के जो टीमें बांग्लादेश में बुरी तरह हारी, वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची और पाकिस्तान इंग्लैंड जो कि फेवरेट्स लग रहे थे वर्ल्ड कप में, अब वो बाहर हो गए। तो वो कहते हैं ना, क्रिकेट इज द फनी गेम। इट इज़ अ वेरी फनी गेम, इट्स सच अ फनी गेम कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा बांग्लादेश के ही बारे में एनेक्डोट बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश ने बेसिकली विमेंस टीम ने मुझे अब याद नहीं आ रहा कि कौन सी एक और कंट्री की, मेरे ख्याल में ये ट्रिनिडाड या ये वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम थी, विमेंस टीम, उसको इतनी बुरी तरह हराया। उनके 296 रन थे और दूसरी टीम 6 रन पे सारी आउट थी। तो ये बांग्लादेश की विमेंस टीम कर चुकी है। आई थिंक वी शुड गूगल दैट मैच ऑल ऑफ अस। आई डोंट रिमेंबर द अपोजिंग टीम, बट या डू नॉट अंडर एस्टिमेट द बंगाली टीम एट ऑल। मुझे ये बताएं कि हम लोग ये वाला मैच के बाद बहुत सारे इस दफ़ा प्लान्स हुए हैं, उन टीमों के साथ भी प्लान्स हुए हैं कि आ रहे हैं। इंग्लैंड ने बोला कि जी हम आ रहे हैं अगले साल, ऑस्ट्रेलिया ने कस्में खा ली कि हम आ रहे हैं, और इनफैक्ट जो चेयरमैन्स हैं बोर्ड्स के, उनकी मुलाकातें हो गई, हैंडशेक्स हो गए इस T20 के दौरान में। आपके ख्याल में इस दफ़ा वो अपने वादों पे कायम रहेंगे? देखिए, उम्मीद बहुत है। और अगर जूम आउट करके सिचुएशन को दोबारा से रिव्यू करें कि 1 महीने बाद हम कहाँ स्टैंड करते थे, हमारे मुल्क में टीमें नहीं आना चाह रही थी, हम वर्ल्ड कप में जा रहे थे, तो किसी को, और टू बी ऑनेस्ट, हम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और भारत में से 2 टीमों को जाता हुआ देख रहे थे। तो हमें पता था कि हमने दोनों मैच जीतने हैं, तो तभी जाएंगे, बट हमने जीता। तो पाकिस्तान एक्चुअली हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर खेला। एक तो वर्ल्ड कप में हमने ये डन किया। दूसरा, बिल्कुल। इसी दौरान हमें खुशखबरी मिली कि पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज की वुमेन टीम तो इस वक्त कराची में मौजूद है। आई थिंक आज दूसरा मैच आज है और एक मैच हो भी चुका है। वेस्ट इंडीज की मेंस टीम कमिंग टू कराची नेक्स्ट मंथ। एक तो ये बहुत बड़ी खबर है। फिर उसके बाद जी पीएसएल बिल्कुल। हो रहा है जनवरी में, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर्स आएंगे। और फिर मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में इनफैक्ट, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने प्रॉमिस किया, अनाउंस कर दिया बेसिकली। अब देखिए जी, इंग्लैंड के साथ जो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने किया, उसके बाद किसी टीम को 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसने दुनिया के हर बोर्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, हमारे मुल्क में सबसे बेस्ट सिक्योरिटी दी जाती है, सबसे अच्छे प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, इंग्लैंड के चेयरमैन को मुस्ताफी होना पड़ा। पूरी तरह उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि बहुत ही लेम एक्सक्यूज उन्होंने किया था। सिर्फ 2 दिन के लिए उनको आना था वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन उन्होंने ऐसा आने से इनकार किया और बड़े अजीब किस्म की रीजन बनाए। न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही किया, बट बहुत उनकी सुर्खी हुई। पूरी दुनिया ने उनको बुरा भला कहा कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था। तो इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया का इस तनाजुर में अब दोबारा अनाउंसमेंट करना, इट इज़ वेरी मीनिंगफुल। रमीज राजा, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली तौर पर भी, और जितना वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने इंग्लैंड को भी नहीं छोड़ा। और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड दोबारा गलती नहीं करेंगे कि दोबारा से वो पाकिस्तान को धोखा दें या हमें वो एक कहते हैं ना अनाउंसमेंट कर दें और आए ना, ऐसा होगा नहीं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब पाकिस्तान के मैदानों पर बहुत अच्छी क्रिकेट एंजॉय करने वाले हैं ओवर द एब्सोल्युटली। नेक्स्ट 1 ईयर इंशाल्लाह। Absolutely. I think this team, what they have done for us is that they really have revived cricket in the country. दोबारा से सबकी उम्मीदें जो हैं वो उजागर हो गई हैं। दोबारा से ये प्लेयर्स जो हैं मीनिंग रखते हैं हमारे लिए, ये टीम मीनिंग रखती है। जाते जाते आखिरी मेरा सवाल ये है कि ख्याल में कौन जीत रहा है फाइनल संडे का? क्या आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया 4 मरतबा का मेंस वर्ल्ड कप चैंपियन है। न्यूजीलैंड ने बाय द वे 2015 का फाइनल भी हारा और ऑस्ट्रेलिया से ही हारा, तो उसका रिपीट हो रहा है। तो बदला बदला वो जो हम कह रहे थे ना, दिस इज द बदला टाइम फॉर न्यूजीलैंड। 2015 में
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने मिलकर वर्ल्ड कप होस्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ था और न्यूजीलैंड हार गया था। न्यूजीलैंड 2019 का फाइनल जिस तरह इंग्लैंड से हारा, आई थिंक आपको भी याद होगा, सुपर ओवर में आखिरी बॉल पे मैच आई, फिर भी मैच हार गए। तो मेरे आई थिंक प्रोडिक्शन अगर आप एक्सपर्टली कहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आई थिंक 50-50, बट एज अ इंडिविजुअल चॉइस माय हार्ट डेफिनेटली विद न्यूजीलैंड कि वो मैच ये वर्ल्ड कप जीते। आई थिंक दे डिजर्व दैट विन। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार आने का। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, अगले मेहमानों से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म के सिंगर और गिटारिस्ट एहसन बेग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताएं एहसन कि आपकी म्यूज़िकल जर्नी कब शुरू हुई? मैम, मैं मैट्रिक में था तो मिस ने अनाउंस किया क्लास में आके कि कौन है जो सिंगिंग कर सकता है, तो मैंने ऐसे ही हाथ उठा लिया तफरी में। तो फिर जब गाना गाया तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया, तो बहुत हैरानी हुई यार, मतलब इसमें पढ़ाई में तो इतना खास थे नहीं, तो इसमें किसी ने अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आगे कंटिन्यू किया तो लोगों ने बोला करो, तुम इसमें अच्छा कर रहे हो, तो अभी आपके सामने। और मुझे बताओ कि आपको पाकिस्तानी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके अंदर सबसे फेवरेट कौन है? फेवरेट जो है मेरे पुराने में तो जो अभी जो वाइटल साइंस का जो बैंड था, जुनैद जमशेद सबसे फेवरेट है। उसके बाद आतिफ असलम है और फलक शब्बीर हो गए, फरहान सईद, ये सारे फेवरेट हैं। सारे फेवरेट और भी बहुत सारे हैं, एक का नाम लेके पूरी बात हो जाएगी थोड़ा। बहुत सारे हैं जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब आजकल आपका कौन सा गो टू सॉन्ग है जो आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो? मैम असल में हम ट्रैवल कंपनी में होते हैं तो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो सॉन्ग चेंज होते रहते हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता है, तो लगे रहते हैं, तो इस वजह से। तो सबसे ज़्यादा आजकल आपके कौन सा गाना सुन रहे हो? आजकल तो आदत चल रहा है। हाँ चलो फिर सुना दो। गला खराब है, उसके लिए थोड़ी माजरा। कोई मसला। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे में, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। हे बड़ा अच्छा सफ़र गुजर जाता होगा ये गाने के साथ। तो मतलब आप भी गाते हो? जी, मतलब ये तो आपके साथ टूर लेना पड़ेगा दोस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी आपको परफॉर्म करते हुए एंग्जाइटी हुई है, डर लगा? हर आर्टिस्ट को जितना भी बड़ा हो उसको स्टेज पे चढ़ने पे होती है घबराहट, थोड़ी सी घबराहट, क्योंकि पता नहीं होता कि लोग किस टाइप के होंगे। कभी कोई अप्रिशिएट करता है, कभी कोई नहीं भी करता, क्योंकि बहुत सारे उम्र के लोग होते हैं, कोई बड़े होते हैं। जी बिल्कुल। तो जब भी होती है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, एक दो गाने के बाद जब पता लग जाता है, स्टेज चक लेता है बंदा, तो उसको बहुत मजा आता है, फिर सही हो जाता है, फिर एंजॉय लेवल पे आप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। और आपके लिए जब आप स्टार्ट करते हो परफॉर्मेंस, तो प्रेफरेंस क्या है? मतलब आई एम श्योर कि हर उस पे होती है, मगर आपकी मतलब परफॉर्मेंस स्टार्ट करने का कौन सा गाना होता है? परफॉर्मेंस स्टार्ट करने का थोड़ा चलता हुआ गाना जिसको सबने सुना हो और सारे इंटरेक्ट हो सकें। तो आदत हो गया, इस टाइप के कुछ गाने होते हैं, आदत वगैरह। तो आप एक काम करो, हमें एक और गाना सुनाओ जो कि आप
स्टेज पे समझो, इमेजिन करो कि आप मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, तो कौन सा गाना गाओगे? मैं फरहान सैयद का गाना सुनाऊंगा, पी जाऊँ। ओके। भुलाऊं कैसे वो पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, लुटाऊं कैसे वो आंसू मेरी याद में बहा चुका। मर मैं जाऊं, फना हो जाऊं, कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं ये गम, पी जाऊं ये गम। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और मुझे बताएं कि अभी आपको मुझे समझ में कुछ ऐसी आ रही है कि आतिफ असलम इज़ वन ऑफ योर फेवरेट, यू नो, ऑल टाइम फेवरेट्स। वन ऑफ। ऐसा नहीं है, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज न्यू सॉन्ग आपका? उनको आप अभी इन्होंने नया गाना ड्रॉप किया, इलेक्ट्रो पॉप टाइप का था, बहुत 80s का उसके अंदर फील, 90s का एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा फील था। आपको कैसा लगा? मुझे जो पर्सनली लगता है, हाँ, मतलब जो आतिफ सर के पहले के गाने थे वो ज़्यादा अच्छे थे अभी के गानों से। आपको लगता है कि वो क्लासिक्स जो थे वेयर ही वाज ट्रू टू हिज वॉइस। आपको जलपरी कैसा लगता है? जलपरी भी बहुत अच्छा है ना, पुराना गाना था उनका, दिस इज यू नो। जब वो आए थे तो मैं इतना म्यूजिक में इन नहीं था, मैं गाने नहीं, तो मैंने सुना है उनके गाने, दूरी आदत वगैरह बहुत सबने सुना है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि अभी आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो? अभी तो स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही है। तो अभी मैं ट्रैवल कंपनी में हूँ, इवेंटी का ट्रैवल, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, तो कोई भी चीज़ चाहिए होती है, गिटार वगैरह और स्टेज देना किसी को बहुत, और इस टाइम में बहुत बड़ी बात होती है, तो अभी वो सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश है कि पाकिस्तान को अच्छा म्यूज़िक दें और उसका नाम आगे बढ़ाने की कोशिश। ज़बरदस्त। और आप कभी अपने खुद गाने लिखने की कोशिश करते हो? अभी स्टार्ट तो किया है, कुछ दोस्त हैं जो हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छी कोशिश है। ट्राई करते हो? किस तरह का म्यूज़िक बनाना चाहते हो? मैं थोड़ा स्लो, इसमें सोलफुल म्यूज़िक बनाना चाहते हो। अच्छा, मुझे बताएं कि बिसाइड्स दीज टू आर्टिस्ट और कोई फीमेल आर्टिस्ट जो कि आपको बहुत पसंद हो? पाकिस्तान में पाकिस्तान में है, बहुत सारी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी हैं। एक का नाम कुरतुल ऐन बलूच, मुझे बहुत पसंद है वो उनकी आवाज़ वगैरह बहुत अच्छी है। उनका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? वो हम सफ़र था। आता है गाना? बिल्कुल आता है। स्टार्ट। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? मेकिंग म्यूजिक? बिल्कुल, है ना? अच्छा नाजरीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से भी मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं, आलिया खान हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू। आपने अभी रिसेंटली एक OST गाया है, पहले मैं सारे के सारे अपने व्यूअर्स को वो दिखाना चाहती हूँ। और ये था OST आलिया का, प्यार के सदके। इसके अंदर आपका पार्ट अभी तक नहीं आया था। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि अभी आप हमें सुना देंगी ना लाइव, हमने इसलिए सोचा कि आपसे लाइव सुन लेंगे। मुझे आलिया बताएं कि आपने कितने अरसे पहले ये किया था?
ये रिलीज़ हुआ था 2020 में ओके लास्ट ईयर, और इट वाज माय फर्स्ट हिट। इससे पहले मैंने इश्क ज़हे नसीब का OST किया था। ओके उसमें एक लल्लाबाई था जो हम टीवी के थ्रू हमने उसको वहाँ पर किया था, और वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने ये किया वाला था, किया। सो एंड सो इस तरह। हाउ वर यू अप्रोच्ड फॉर ऑल दीज? आप पहले से गा रही थी, किस तरह आपको अप्रोच किया गया? दे अप्रोच्ड मी एक्चुअली। ज़बरदस्त। तो मेरी वॉइस सैम्पल्स मैंने जो उनको भेजे हुए थे, तो डायरेक्टली जो डायरेक्टर हैं फारूक बिन साहब, तो जब उन्होंने सुने और जो भी उनका था, उन्होंने कहा कि ये हम इसमें ट्राई करते हैं। सो दे गेव मी फर्स्ट चांस। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर मुझे खुद ही ये OST भी दिया, तो इस तरह से इट वाज। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आप जब सिंग करती हैं तो कोई इंस्पिरेशन है, सम लाइक प्लेस दैट यू ट्राई टू टेक योरसेल्फ? या हाँ, क्या बताइए? मुझे लगता है कि जो मेरा जर्नी रहा है सो फार, और जो मैं आगे काम करूँगी डेफिनेटली, अभी तो बहुत एक इनिशियल स्टेज है, तो वो बहुत दूर है। मतलब वो कि वो आई बिलीव कि वहाँ तक शायद कोई नहीं पहुँच सका है, या बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है, बट आई सी माई सेल्फ फार 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 अवे। ये बहुत, मतलब कि यार ऐसी बंदी तो थी ही नहीं कोई। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। यू ट्राइंग टू गेट टू दिस प्लेस, जो आपने एक अपना एंड समझो जर्नी का वो डाला हुआ है, और आप बस मेहनत उस जगह जाने की है। ज़बरदस्त यार, एब्सोल्युटली ऐसे ही होना चाहिए कि यू वांट टू गेट टू अ थिंग। मुझे बताएं कि आपको जो अभी करंट क्रॉप ऑफ म्यूजिशियंस स्लैश सिंगर्स, जितने भी लोग हैं जो म्यूज़िक बना रहे हैं, आपके ख्याल में सबसे अच्छे आपको कौन से लगते हैं पर्सनली? हर म्यूज़िक प्रोडक्शन या म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो है, उसका अपना एक जानर ऑफ म्यूज़िक है। अब अगर आप रॉक पॉप की बात करते हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट लोग हैं। अगर आपको बिल्कुल एक तो रॉक पॉप में बताएं आप गाना बना यार, रॉक पॉप में बग्गा ओके इज़ वेरी गुड। ही इज़ वेरी गुड। इज़ वेरी गुड। बहुत भंगड़ा और बड़े ज़बरदस्त गाने बनाता है। अगर आप थोड़ा सा वेस्ट म्यूज़िक में जाएं, तो शुजा इज़ ए गुड नेम। Yes. तो वो वेस्ट का, अगर आपको बिल्कुल देसी और उसमें जाना है, तो फिर शानी है, और इस तरह के लोग हैं। तो मुझे लगता है हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर का ना अपना एक फ्लेवर है। एब्सोल्युटली तो वो फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है सॉन्ग को लेकर, उस तरह से फिर वो दे दो। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक कि आजकल पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री ने एकदम से दोबारा से ना बहुत सारे नए लोग आए हैं। एग्जैक्टली। एंड देव जस्ट कम एंड एक्सप्लोडेड, और एकदम से बहुत नया किस्म का म्यूजिक बन रहा है, विच इज़ जस्ट इट्स माइंड बॉगलिंग हाउ गुड इट्स बिकम, है ना? कुछ इलेक्ट्रिक हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक से बात करते हैं। हम आपका ऑब्वियसली OST सुनना चाहते हैं, इसका आप ज़रा फाइनल अपना भी सुना दें थोड़ा। चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तो जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तो जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम, ऐसे है साथ हम, धनक की वो साथ रंग। ऐसे है साथ हम, धनक के वो साथ रंग। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो। इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। ज़बरदस्त, that was amazing.
बहुत स्वीट और बहुत रोमांटिक सा गाना है. आई मीन व्हाट अ स्वीट एंड आपकी आवाज़ बाकी में आई एग्री विद whoever's you know you're the perfect voice to sing such a sweet song. थैंक यू. बहुत बहुत मीठा सा गाना है. आई लाइक इट, है ना. रोमांटिक सी मेलोडी है, बहुत नटखट सी, तो वो इट्स वेरी गुड. वेरी वेरी नाइस. मुझे बताएं कि आपने कभी भी इस टाइम के अंदर कोई ऐसा गाना गाया विच वाज सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? यस. हाँ, कौन सा? मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा वॉइस एज यू सेड कि इट्स वेरी स्वीट और यू नो इट्स लाइक कि प्लेबैक सिंगिंग वाला. हर म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे बोलता है कि आपका टोन वो है, तो मेरे लिए थोड़ा सा फास्ट गाना गाना वाज बिट टैकी, तो फिर मैंने वो गाया. हाँ. और कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने कहा चलो आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखते हैं, और बड़ा अच्छा लगा, और डेफिनेटली मैं वो भी आपको सुनाऊंगी. लेकिन मुझे उसको रिकॉर्ड करते हुए भी बहुत मज़ा आया, और वाकई में अच्छा था. तो वो मुझे लगता है कि मैं हर तरह का जो है वो आपने मतलब बिकॉज यू चैलेंज्ड योरसेल्फ, हाँ, नहीं मैं करके दिखाऊंगी. वेरी नाइस. सुनाइए, क्या गाना है ये? यार वो ये है थोड़ा सा अपबीट है. दुबली पतली सांवली सांवली मोटी मोटी अखियों वाली, फैशन की हूँ मैं दीवानी, फूलों में हूँ रात की रानी, मीठे पान में हो जैसे खुशबू इलायची दी, कुड़ी कराची दी मैं कुड़ी कराची दी, कुड़ी कराची दी मैं कुड़ी कराची दी. वेरी नाइस. वाकई में दिस इज डिफरेंट. बिल्कुल वो थोड़ा सा इसका फ्लेवर फर्क है. बिल्कुल वो लेटा हुआ सॉन्ग था, ये बहुत हैपनिंग है. तो दोनों में एक था, लेकिन आई थिंक इट वाज नाइस. आई एग्री. वो बहुत सॉफ्ट मेलोडी है और ये पॉपी है, यू नो इट्स अपबीट, कुछ इस तरह का डिफरेंट है. मुझे बताएं कि अब हमने बात कर ली म्यूज़िक डायरेक्टर्स की. आपके ख्याल में आपको जो सिंगर्स हैं पाकिस्तान में जिनकी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं या उनका स्टाइल आपको बहुत पसंद है, वो कौन है? यार टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में इतना टैलेंट है लेकिन उसका उस तरह से अप्रोच नहीं है, विच इज़ वेरी सैड काइंड ऑफ. कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री तो थी ही नहीं, मतलब वो बहुत ख़त्म हो गई थी. तो जितने जो म्यूज़िक के लोग हैं या जो सिंगर्स हैं या जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत टफ है. बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ और वो इतना अच्छा गाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा. और मैं जब उनको सुनती हूँ कहती हूँ ओह यार ये क्या कर रहे हैं. लिटरली दे सिंग लाइक, मतलब ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया, मतलब इतना अच्छा गाते हैं. 2-3 लड़कियां हैं जिनको मैं जानती हूँ, लाहौर से हैं और कुछ कराची में भी हैं. तो वो आई होप कि उनको उस तरह से प्लेटफॉर्म्स मिलने एब्सोल्युटली, और उनको आगे आना चाहिए. और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों कि यार ये ऑप्शन है. आप अगर आप में वो टैलेंट है, आप में वो गट्स हैं, तो आप उसको उस तरह से कर सकते हो. एब्सोल्युटली, आई एग्री. मुझे बताएं, मगर आपने सिंगर का नाम नहीं लिया अभी जो करंटली गा रहे हैं. करंटली बहुत सारी यू नो ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, लॉट्स ऑफ सिंगर्स हु आर करंटली यू नो मेकिंग म्यूजिक. अभी तो वो एक बच्ची है ना, निहाल, yes, उसकी वॉइस जो है वो बहुत अच्छी है. या आई थिंक शी इज समबडी टू वॉच आउट फॉर. बिल्कुल खुली आवाज़ है, और वो मतलब आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो, वो है. और बहुत सारे हैं. एब्सोल्युटली. नाज़रीन, हमारे पास वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं. वापस आके इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे एहसन बेग बैठे हुए हैं, सिंगर हैं और गिटारिस्ट हैं. और हमारे साथ आलिया खान बैठी हुई हैं, सिंगर हैं. आपने अभी OSTs की हम बात कर रहे थे कि आपने इतने सारे किए एंड यू नो वेरी सक्सेसफुल, वेरी पॉपुलर वंस. आपको अपना OST के अलावा और कौन सा OST अच्छा लगता है? मुझे मनमाइल का, हाँ, विच इज़ माई फेवरेट, इट वॉज माई फेवरेट. और आई डोंट नो, वो मुझे लगता है कि वो मेरे टाइप का सॉन्ग है. जो जैसे मैं पहले गाती थी, तो मेरी अम्मा हमेशा मुझे कहती तुम क्या हर वक्त रोने वाले गाने शुरू कर देती हो जहाँ भी जाती हूँ. तो वो उन्होंने मेरी इस आदत को काफ़ी कम किया. लेकिन मुझे लगता था कि शायद वो मेरा एक टाइप का है सॉन्ग, तो इसलिए मैंने उसको काफ़ी गाया था.
लेकिन अब तो मैं हर तरह का गाती हूँ। कोई भी चैलेंजिंग सॉन्ग होता है मैं कहती हूँ ठीक है आ जाओ भाई, ये Try गाते करते हैं, ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त। मनमाइल का फिर अब हम आपको मौका देते हैं। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंधी हाँ, बस तेरा मुखड़ा दिखे बाकी ते मैं अंधी हाँ, छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां। Zabardast. That was fabulous, especially when you took it all the way up. I'm impressed. थैंक यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एहसन मुझे बताओ कि आपको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेक के अंदर, आपको एक गाना बहुत पसंद है जो मुझे भी बहुत पसंद है, तो प्लीज़ अगर वो सुना दो तो क्या ज़बरदस्त हो जाएगी बात। बड़ा अच्छा गाना है ये, आप लोग सब लोग मिल के सुने। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया, डूबे तो यूं जैसे होना था, हुआ मेरे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई लव दिस सॉन्ग। मुझे बताएं, बैंड्स के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तानी बैंड्स के बारे में। आपके ख्याल में ऐसा अभी इस वक्त जो टॉप, लेट्स से टॉप 3 बैंड्स कौन? अभी आप मैम से बात करनी थी तो उन्होंने नाम नहीं लिया, मुझे बहुत हैरत हुई। तो एक बयान बैंड है, असफर हुसैन, उसकी लिरिक्स आप सुने, तेरी तस्वीर गाना मैं कहता हूँ आप उसको सुने, बहुत अंडररेटेड बैंड है और मैं कहता हूँ उस बैंड को आगे आना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो बहुत ये भी यही बात कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे जी, इन्होंने करी। दैट यू नो दैट प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। आई एग्री। और आपके ख्याल में बैंड्स के अंदर आपको कौन सा बैंड पसंद है? स्ट्रिंग्स। हाँ, वो जब वो काफी टूटे थे तो मतलब हाँ, लेकिन उन्होंने दिल बहुत तार अच्छा तार हो काम गया था। बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, अमेजिंग सॉन्ग्स दे आल्सो पुट आउट। तो और हम लोग नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग इनसे बातचीत भी करेंगे, गाने भी गाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे आलिया खान और एहसन बेग बैठे हुए हैं, दोनों सुपर टैलेंटेड यंग म्यूजिशियंस। रियली आई एम एक्साइटेड बाय द वे, आप लोगों का जब भी आगे आप लोग काम करेंगे, आई थिंक यू गाइस आर पीपल टू वॉच आउट फॉर। मैं आप लोगों से छोटी सी पहले गेम खेलना चाहती हूँ, ठीक है? इसका नाम है 5 सेकंड रूल। आपको अपना गिटार साइड पे रखना पड़ेगा। 5 सेकंड रूल के अंदर मैं आप लोगों से एक एक करके बारी बारी डिफरेंट सवाल पूछूंगी, आपसे डिफरेंट। आप लोगों ने उस सवाल का जवाब 5 सेकंड में देना है और करके
बेल को Okay. बजाना है, Okay. ठीक है? ओके रेडी? रेडी। विल स्टार्ट विद यू आलिया। मुझे आप बताएं 3 पाकिस्तानी बैंड्स के नाम, जल्दी से, पहले जवाब। ओके। स्ट्रिंग्स, साउंड ऑफ कराची, कश्मीर। वेरी गुड। आप मुझे बताएं कि 3 ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनके साथ आप डुएट करना चाहते हैं। आतिफ असलम, QB और आयमा बेग। वेरी गुड। 3 अली जफ़र के गानों का नाम बताएं। अल्ले, बीबी शिरीनी जो अभी उसने रिसेंट किया है, और फोटो वाला फोटो वाला कौन सा है? बीबी शेरी ने किया, वो किया है हाँ, उसका नाम वो कुछ हाँ, जो पश्तो में उन्होंने पश्तो किया है। इन वन इज हिज लाइक छन्नू। छन्नों की आंख में एक नशा है, वन ऑफ हिज। हार गई नहीं, उन्होंने गलत दिया। पॉइंट आपका हुआ, हार गई। Okay. ओके। 3 चीज़ें जो कि आपको कराची के बारे में बेहद पसंद है। खाना, समंदर है वहाँ पे, और लोग बहुत अच्छे हैं। ज़बरदस्त। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि आप पैसों से खरीद नहीं सकते? नींद, सुकून, सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि आपको आपकी बर्थडे के लिए चाहिए? फेम, पैसा, प्यार। प्यार भी चाहिए। वेरी गुड। बर्थडे दोस्त बनने का। चले, हैप्पी बर्थडे जब भी आएगी भाई, इंशाल्लाह अल्लाह I करे, hope. हम दुआ करेंगे कि आपको ये सब चीज़ें मिले। ओके। 3 ऐसी पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स जिनके साथ आप मिलके गाना गाना चाहती हैं। पाकिस्तानी फीमेल सिंगर। ओके। यार, अभी आपने QB? ओके। और किसके साथ? QB इज, ईशा शफी, आयमा बेग, बहुत सारी हैं यार। और प्रॉबली बूहे बारियां किसका गाना है यार? हदीका कियानी। हदीका, QB एंड फरिया परवेज, नहीं, आबदा 2 परवीन। आबदा जी। ओके। ऑल राइट। 3 ऐसे बैंड्स के नाम लें जो कि आपके ख्याल में बहुत अंडररेटेड हैं, जिनको जाना बयान चाहिए। और औज, और लफ्ज़ गाना किन्होंने गाया था? औज। औजनी। हमारी होस्ट जो है वो बहुत अच्छा और नॉलेज रखती एक अदनान डोल का बैंड है, जिन्होंने दिल मोम का दिया। हाँ। उनका बैंड बहुत अच्छा है। असल में पाकिस्तानी गानों के अलावा और भी गाने सुनता हूँ, तो जैसे चलें। अच्छा, 3 फेवरेट म्यूजिकल जॉनर्स के नाम बताइए। गज़ल, रोमांटिक, और थोड़ा सा पॉप। ओके। 3 पुराने म्यूजिशियंस के नाम बताइए जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। पुराने जो पुराने, कोई भी पुराने। लेटेस्ट वाले तो मुझे पता है तुम्हें सारे आते हैं। नहीं, जो पुरानों में जो मतलब जो हयात है उनका, जो नहीं, दे कैन बी अराउंड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ओके। और आबदा परवीन हो गए, और आतिफ असलम। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम लोग आप लोगों से गाने सुनना चाहते हैं। बाय द वे, थैंक यू फॉर प्लेइंग। यस, क्लियर विनर यहाँ पर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। बहुत थैंक यू। वाज लवली सीइंग यू, एंड आई होप कि आपको आपकी बर्थडे पे वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं, और जो आपके दिल में ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हों। गाइस, एंजॉय योर वीकेंड। आप लोग अपने आप को वीकेंड के ऊपर बहुत फन कीजिएगा। आई नो पाकिस्तान हार गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग फाइनल नहीं देखेंगे संडे को, हम फिर भी फाइनल देखेंगे, एंड वी ऑल विल रूट फॉर हुएवर वी वांट टू रूट फॉर। थोड़ा सा टेंशन फ्री फाइनल होगा, विल जस्ट किक बैक एंड रिलैक्स एंड वॉच द फाइनल नेवरदलेस। स्ट्रेस फ्री माहौल के अंदर फाइनल देखेंगे, एंड गुड गेम लास्ट नाइट, गो पाकिस्तान। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, स्टे सेफ प्लीज़। अपने आप को अगर अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया, वैक्सीनेट कीजिए, मास्क पहनकर बाहर निकलिए। मेरी और मेरी टीम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर
दुआ सर पे आ जाए लेकिन, दुआ सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। सी है मुझको ऐसे जीने में, हे वो ये जो वादे हैं सभी काटे हैं, भुला दो मिटा दो इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए।